बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी से होंगे और ईमान के चलित में होंगे। तो काफ़ी मैसेजेस और काफ़ी डीएम्स के बाद एक नई प्रिपरेशन और एक नई वीडियो और एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, तो आप थंबनेल से भी देख के समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में हम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस थे कि इसके एडमिशन कब आते हैं, टेस्ट पैटर्न क्या है, कब टेस्ट होता है और जो है इसकी जो है प्रिपरेशन हम किस तरीके से करें। तो काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस थे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एडमिशन कब आते हैं, टेस्ट कब होता है और इसके आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे कर लो ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो बेटा आपको मिल सके। ठीक है, देखो मैं उससे पहले आप लोगों को जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ बेटा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना आपको हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी सिंध यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो आप जो है उस जो है लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और दूसरी लिंक जो है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल की मिलेगी। ठीक है, उसमें होता ये है कि व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा, उसमें हम जो है जो भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन अनाउंस होते हैं या जॉब से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम जो है उस चैनल में अपडेट देते रहते हैं। तो वो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के एडमिशन के हवाले से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोगों के मैसेजेस ये थे कि इसके एडमिशन्स कब आते हैं। तो बेटा देखो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के जो एडमिशन्स आते हैं वो आते हैं आपके सितंबर के अंदर। ठीक है, तो अभी जुलाई है, फिर अगस्त, फिर सितंबर में आपके एडमिशन्स आ जाएंगे और अक्टूबर में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, दो बातें तो आपकी क्लियर हो गई, एक एडमिशन कब आते हैं सितंबर में और टेस्ट कब होता है आपका अक्टूबर में। ठीक है, तो आपके पास जो प्रिपरेशन के लिए रहेगा मंथ वो रहेगा 2। ठीक है, 2 या 2.5 आपके मंथ रह गए, यानी कि 2.5 मंथ आपके रह गए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि जो ये यूनिवर्सिटी के जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट, तो उसमें टेस्ट पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब जो है हम इसके टेस्ट पैटर्न और जो ये सिलेबस सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में से टेस्ट आता है। ठीक है, तो बेटा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके 100 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, पेपर के अंदर, और आपको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का आपके पास टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और जो ये आपके 5 सब्जेक्ट में से टेस्ट होता है। ठीक है, कौन कौन से, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, बेसिक अर्थमेटिक और इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखा है बेटा, आगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा जो भी ग्रुप है, ठीक है, यानी कि भले वो किसी भी ग्रुप का स्टूडेंट हो, वो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, कंप्यूटर साइंस का हो या अदर किसी भी ग्रुप का जो है स्टूडेंट हो, तो सबका टेस्ट पैटर्न सेम होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज हैं, जनरल नॉलेज के आपके 20 हैं, जनरल साइंस के जो है वो 20 एमसीक्यूज हैं, बेसिक मैथ के भी जो है आपके 20 एमसीक्यूज हैं और इंटेलिजेंस क्वेश्चन के 10 एमसीक्यूज। ये टोटल ओवरऑल आपके 100 एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर भी जो है मज़ीद सब टॉपिक्स आ जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ठीक है, वो भी मैं आपको डिफ़ाइन कर दूंगा, अभी बताता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि बेटा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैथ। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक में अर्थमेटिक लिखी है, तो बेसिक अर्थमेटिक से मुराद ये है कि बेटा जो आपने 1 से लेके 10 तक जो भी मैथ पढ़ी है ना, उसमें से जो है ये एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, लेकिन अब के जो है वो एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, आते वही हैं, उसी में से आते हैं, लेकिन जो है थोड़े एडवांस वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो एडवांस आती हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले समझ लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, फिर जो है मैं आपको इसके मज़ीद टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है बता देता हूँ मैं आपको कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है अगर आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, 2025-26 के लिए। तो बेटा देखो, हम जो है हमारा होता है ऑफिशियली बैच जिसमें हम आप लोगों का प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, उस बैच में होता क्या है, हम आपको जो है उस बेटा बैच में जो है एडमिशन फॉर्म फिल करने से लेके, ठीक है, जब तक आपको आपका डिजायर डिपार्टमेंट, जो आपका जो भी पसंदीदा डिपार्टमेंट है, तब तक आपको वो नहीं मिल जाता, तब तक हम आपको पूरा गाइड करते हैं। उसमें हम आपको जो है, उसमें हमारे 4-5 मेंटर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट का एक अलग मेंटर होता है। ठीक है, जैसे मैथ आईक्यू जो है मैं कवर करूंगा। ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का अलग टीचर होगा, इंग्लिश का अलग टीचर होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो उसके अलग हमारे मेंटर्स अवेलेबल होंगे जो आपको गाइड करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा कि फॉर्म फिल नहीं हो रहा है या फिर आपका जो भी अदर जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको गाइड किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो है हम उसके अंदर जो है बेटा जो हमारा ऑफिशियल बैच होता है ना, उस बैच के अंदर जो है हम आपको नोट्स, पास पेपर, ठीक है, जो भी हमारे मटेरियल, जो भी सोर्स ऑफ मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट मॉक टेस्ट की पीडीएफ हो गई, या हम आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की जो बुक्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ बेटा जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, आपको जो है एक स्ट्रेटेजी और एक प्लान के मुताबिक आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, उसमें हमारे मेंटर्स होते हैं, हर चीज आपको जो ये क्या कहते हैं प्रोवाइड की जाती है, हर चीज हर तरह से आप लोगों की हेल्प की जाती है। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच में एनरोल करने के लिए, तो बेटा जो इसकी हमारी फीस है, वो हमने जो ये फीस आप
यानी कि जो सीनियर यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, वो आते हैं मिडिल क्लास के बच्चे, ठीक है। तो इससे हमने जो ये इसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए बहुत जो ये अफोर्डेबल फीस रखी है, जो कि हमारी 1500 रुपये, ठीक है, यानी कि 1500। तो 1500 रुपये भी तो ये काफी कुछ स्टूडेंट्स को थोड़े जो है वो ज्यादा लगते हैं। तो इस वजह से हमने आप लोगों के लिए और एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखी है बेटा, वो ये है कि जो हमारे 25 स्टूडेंट्स होंगे ना, जो इसकी जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। 50 सीट्स होंगी, जो ये इसकी प्रिपरेशन की 50 सीट्स होंगी, जिसमें से जो टॉप 25 स्टूडेंट्स होंगे ना, उसको हम देंगे 20% डिस्काउंट, यानी कि वो जो है फिर हमारे को कितने, वो 1200 रुपये में ये एक्सेस ले सकता है, जिसमें हम उसको पूरी की पूरी प्रेप करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्टूडेंट्स कि इस दफा टेस्ट जो है, अब के टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड आता है। अगर आप 2013 से लेकर अगर आप 2019 तक के पास पेपर देखोगे ना, तो उस उधर तक तो टेस्ट आपका बहुत सिंपल है, इजी है। लेकिन उसके बाद से अगर आप टेस्ट को जो पास पेपर आप देखो, जहां हम आपको प्रोवाइड करेंगे 2013 से लेके 2024 तक के पास पेपर, जिसमें पास पेपर भी होंगे, नोट्स भी होंगे, बुक भी होगी, और जो भी चीज होंगी वो सब होंगे। उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। मैथ्स आईक्यू में आपको कवर कराऊंगा, जनरल नॉलेज जनरल साइंस का अलग टीचर होगा, इंग्लिश का एक अलग टीचर होगा, ठीक है। और जो है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज होती है, उसके वजह से हम आपका लाइव सेशन भी करेंगे, जिसमें हम आपकी जो है हर चीज क्लियर करवाएंगे, ठीक है। उसमें आपको व्हाट्सअप सपोर्ट और जो भी टाइम मैनेजमेंट गाइडलाइंस, हर चीज उसमें आपको मिलेगी, ठीक है। उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, हम आपको पूरी की पूरी प्रेप करवाएंगे। हमारा पूरा एक ऑफिशियली बैच होता है, ठीक है। तो अब ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये मेरा नंबर आपको शो हो रहा है, ठीक है। मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको जो है फॉर्म की लिंक मिलेगी, आप वहां से जो है डायरेक्ट फॉर्म फिल करें और मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको ऑफिशियली बैच में एनरोल कर दूंगा, ठीक है। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि बेटा, मैंने आपको जैसे बता दिया, ये जो टॉप 25 स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको 20% डिस्काउंट होगा, और उनको जो है ये एक्सेस पूरा का पूरा एक्सेस जो है वो 1200 में मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक ही दफा हमारी जस्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होती है, आपने बार बार कोई मंथली फीस पे नहीं करनी। हम आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने से लेकर जब तक आपका एडमिशन डिजायर डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलता, तब तक हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको पूरी प्रेप करवाएंगे, और अच्छे तरीके से आपको पूरी पूरी गाइडलाइंस मिल जाए। जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो बेटा जो है वो 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है, यानी कि बिफोर 1 अगस्त, यानी इसे 1 अगस्त से पहले पहले आपने जो है ये फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो ये दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि बेटा, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने जो है पिछले जो रिसेंटली ईयर्स मैंने जो सेंट यूनिवर्सिटी की प्रेप करवाई थी, तो उसके लेक्चर्स भी ऑलरेडी जो है मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं चंद कुछ और वीडियोस भी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली, और कुछ थोड़ी सी प्रेप में जो है यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, सम लेक्चर्स, ठीक है। कुछ लेक्चर मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करूंगा। बाकी एडवांस लेवल पे जो हमारी प्रेप होगी, वो जो है हमारे ऑफिशियल बैच में होगी, जिसमें हर तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। अच्छा, उसी के साथ साथ उस ग्रुप में होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा और वजाहत कर देता हूँ बात को, कि जैसे जनरल नॉलेज और जनरल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, ये बहुत ज्यादा डीपली, अभी मैं आपको जो इसके टॉपिक्स दिखाऊंगा ना जनरल नॉलेज जनरल साइंस के, तो आपको पता चल जाएगा कितने सारे टॉपिक में से टेस्ट आता है। तो उसके लिए जो हमारे मेंटोर्स होंगे, उसका हमारा होगा डेली पोल टेस्ट, ठीक है। डेली पोल आपका टेस्ट होगा, जिसमें 15 से 20, 10 से 15 एमसीक्यू रोजाना डेली बेसिस पे हम पोल पे आपका टेस्ट लेंगे। आपको एक टास्क दिया जाएगा कि आपने ये एमसीक्यू याद रखने और याद करने, फिर उसके बाद आपका उसका टेस्ट होगा रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। ताकि आपका जो है जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, उतना ज्यादा आपको जो है वो चीज आपके जहन में बैठेगी, ठीक है। इसी तरह पे जो हमारे वीकली या 10 डेज में हमारे जो मॉक टेस्ट होंगे, उसमें आपकी मैथ्स इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छे से कवर होगी। तो इसी तरीके से आपको पूरे 2 मंथ्स के अंदर जो है हम आपकी पूरी की पूरी प्रेप करवाएंगे। उसके बाद फिर आपको जो डिपार्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, डिपार्टमेंट मिलना, तो उस वाले से आपको गाइड किया जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपकी पूरी की पूरी एक हमारे ऑफिशियल प्लान के मुताबिक ऑफिशियल ग्रुप के अंदर आपकी पूरी की पूरी प्रेप होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, तो जो है आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म की लिंक मिलेगी, डायरेक्ट आप वहां से फॉर्म फिल करके हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप समझते हैं कि अब देखते हैं वो टॉपिक्स को स्टूडेंट्स। अब जो है हम जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उसके जो सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो उसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं या कंटेंट है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से उसमें से टेस्ट आता है, ठीक है। आपकी जो इंग्लिश का जो इंग्लिश के जो एमसीक्यूज आते हैं, वो आते हैं ग्रामर में से, ठीक है। तो ग्रामर में भी जो ये 5-7 टॉपिक्स हैं, जिसमें से जो ये एमसीक्यूज आते हैं, मैंने बिल्कुल जैसे सेम पैटर्न से टेस्ट आता है ना, उसी सेम पैटर्न से मैंने यहाँ पे सारे एमसीक्यूज आपके लिए टॉपिक्स मैंने लिखे, ठीक है। तो देखो, पहला टॉपिक आ जाता है हमारे पास सिनोनियम, ठीक है। मैंने आगे उसी के एमसीक्यूज भी लिखे हैं। कितने एमसीक्यूज आते हैं सिनोनियम के? आते हैं 5 एमसीक्यूज, ठीक है। सेम यही पैटर्न होता है, पहले सिनोनियम के 5 एमसीक्यूज दिए गए होते हैं इंग्लिश में, और फिर एंटोनियम के, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, फिर आगे जो भी है मैं आपको बताता हूँ।
इसमें एक और चीज़ आप देखें कि जो है आप जो इंग्लिश है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, आप अगर दूसरे सब्जेक्ट देखो तो उसके 10-20 एमसीक्यूज है, लेकिन जो इंग्लिश है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, इंग्लिश के देखो, अगर आप देखो तो कितने एमसीक्यूज है इंग्लिश के आपके जो है वो 30 एमसीक्यूज जो है वो आते ही है। ठीक है, इसी तरीके से फिर जो है क्या कहते हैं एंटोनियम है, एंटोनियम के 5 एमसीक्यूज आते हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि जो आपके नरेशन जिसे हम कहते हैं तो उसके भी 5 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसके 5 एमसीक्यूज आते हैं। करेक्ट स्पेलिंग के जो है वो 5 एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि आपको स्पेलिंग दी जाती है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं स्पेलिंग के, जैसे टेम्पररी, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इसी तरीके से जो है स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो जो है उस स्पेलिंग को, जो सही स्पेलिंग होती है उसको आपने टिक करना होता है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको हमारे जो ऑफिशियल बैच का बताया उसमें जैसे आपके जो डेली पोल टेस्ट होंगे ना, तो उसमें आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रेप होगी। ठीक है, जिसमें हम आपको एक अपने प्लान और स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपको पूरी की पूरी आपको प्रेप करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन के आगे मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि जो है कभी कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी कि अगर आप देखो तो ये जो 20 एमसीक्यूज है ना बेटा शुरू के, ठीक है, 5 सिनोनियम, 5 एंटोनियम, 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 5 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो ये 20 एमसीक्यूज तो इस पैटर्न से आपके बिल्कुल 100% ये पक्के हैं। ठीक है, बाकी जो 10 एमसीक्यूज रह गए, ठीक है, 20 हो गए, बाकी जो 10 रह गए ना बेटा, तो 10 एमसीक्यू समटाइम्स जो है वो करेक्ट स्पेलिंग का दे देता है, कभी जो है वो प्रीपोजिशन डाल देता है, कभी कभी जो वो क्या दे देता है आपको एक सेंटेंस दे देता है, उसमें से जो है आपको वर्ड को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, वो एक सेंटेंस आपको जो ये देता है, उसके अंदर से वर्ड को जो है आपने जो है बताना होता है कि इसमें से कौन सा ग्रामीण जो है ग्रामीणिकली मिस्टेक है, यानी कि कौन से वर्ड में जो है वो मिस्टेक्स होती हैं। तो ये इस 10 एमसीक्यू वो मिक्स देता है थोड़े, कभी एक करेक्ट स्पेलिंग, कभी प्रीपोजिशन, कभी इसमें। बाकी ये 20 एमसीक्यूज आपके पक्के होते हैं जो इस पैटर्न से आते हैं। ठीक है, तो ये तो था इंग्लिश का टॉपिक। ठीक है, सेक्शन 1 जो इंग्लिश का। सेक्शन 2 में जो है वो जनरल नॉलेज आता है, सेम इसी पैटर्न से टेस्ट आता है। हम आपको अगर पास पेपर भी, मैं एक पास पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा 2013 और से लेकर 19 तक। ठीक है, तो वो व्हाट्सएप जो सॉरी उस वाले जो है वो पास पेपर को भी आप देखिएगा कि सेम इसी पैटर्न से होता है। सेक्शन 1 में आपका इंग्लिश आता है, उसके बाद जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज आते हैं, फिर उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद मैथ, उसके बाद आईक्यू। ठीक है, ये मैंने सेम इसी पैटर्न से यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि पहला इंग्लिश होता है, फिर जनरल नॉलेज होता है, फिर जनरल साइंस होता है, फिर उसके बाद बेसिक अर्थमेटिक, उसके बाद आपका जनरल सॉरी आईक्यू के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से भी वो जो ये आपके टेस्ट आता है। ठीक है, तो सेक्शन 1 इंग्लिश हो गया, सेक्शन 2 आपका आ जाता है फिर जनरल नॉलेज। अच्छा, जनरल नॉलेज में आप देखो कितने सारे कंटेंट है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जैसे हम पॉल टेस्ट लेंगे उसमें आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अच्छा, जनरल नॉलेज में क्या क्या आ जाता है बेटा कंटेंट के अंदर, पहले तो आपके लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट रिवर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी रिवर हैं या वर्ल्ड के अंदर जितनी भी रिवर्स है ना, उसके हवाले से ओशियंस हो गए। ठीक है, आपके जो क्या कहते हैं पहाड़ हो गए, या जो भी बड़ी और छोटी चीज जो पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड के अंदर होती है, उसके हवाले से आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। करेंसी और कैपिटल के हवाले से एमसीक्यूज आते हैं, जैसे पाकिस्तान की करेंसी क्या है, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, जैसे जिम्बाब्वे का जो है वो करेंसी और कैपिटल क्या है। इस तरीके के जो है एमसीक्यूज लाजमी, ये एमसीक्यूज तो लाजमी आता है, एक करेंसी और कैपिटल लाजमी पूछता है बेटा आपसे। ठीक है, इवेंट्स के बारे में पूछता है कि जो भी इवेंट्स हुए होते हैं उसके हवाले से, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पूछ लेता है, जैसे पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, यूके की ऑफिशियल लैंग्वेज, इस तरीके का एमसीक्यूज लाजमी पूछता है। अच्छा, जियोग्राफिकल डायरेक्शंस पूछ लेता है, पोजीशंस के यानी कंट्री के बारे में। ठीक है, आपसे जैसे वो पूछ लेता है कि ये सिटी कहाँ पर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, इस डिस्ट्रिक्ट में कितने जो है वो सॉरी कितने डिवीजन हैं, ठीक है, जो ये कितने जिले हैं, इस तरीके के एमसीक्यू लाजमी पूछता है आपसे। करंट अफेयर्स लाजमी आता है कि एक एमसीक्यू करंट अफेयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाजमी पूछता है। इस्लामिक से रिलेटेड जो है आपसे सवाल पूछता है, डेजर्ट, आइसलैंड, लेक, ओशियंस, वर्ल्ड, जो भी उस वर्ल्ड के अंदर है वो आपसे पूछता है। वेलीज एंड रिवर्स के बारे में पूछता है, बुक्स के नाम पूछता है। ठीक है, जो भी मतलब बहुत जो ये वो टॉप जो बुक्स हैं, उन उन बुक्स को जो है किसने लिखा है, इस हवाले से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और जो भी जो आपके जो है वो वली है, ठीक है, शहरीस, यानी कि जैसे शाह अब्दुल लतीफ भिठाई का मज़ार कहाँ पर है, ठीक है, उसने वो कौन सी पोट्रियाँ लिखी हैं, इस हवाले से एमसीक्यूज आते हैं। लैंड लॉक कंट्रीज के हवाले से आते हैं।
ठीक है। और जो ये एक और जो एमसीक्यूज आता है वो आता है बर्थ और डेथ, यानी कि जैसे बेनजीर भुट्टो कब पैदा हुई, कब मरी, कायद आजम कब पैदा हुए, कब मरे, ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज। और लास्ट में एब्रीवेशन, यानी कि आपको कोई वर्ड दिया जाता है, जैसे कि जो आपका है ना वर्ड दिया जाता है, जैसे आईएसपीआर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, डीजीआईएसपीआर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एसएचओ की फुल फॉर्म क्या होगी, इस तरीके के एब्रीवेशन के एमसीक्यूज भी लाजमी वो देता है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक में से जो एमसीक्यूज मिलकर आते हैं वो आते हैं आपके कितने बेटा, 20 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अब वो इन सब टॉपिक में से किसी में भी एमसीक्यूज दे सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक एमसीक्यू तो इसमें से पक्का है, एक एमसीक्यू इसमें से पक्का है, एक एमसीक्यू इस्लामिक स्टडीज में पक्का है, एक एमसीक्यू आपका जो है एक दो एमसीक्यू यहाँ करंट अफेयर में से भी पक्का है। जैसे जो करंट अफेयर में से भी पिछले साल पूछा गया था, प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया था, और जो ये सेनेट असेंबली के बारे में भी पूछा गया था, और लास्ट एक एमसीक्यू जो पूछा गया था वो इसमें से पूछा गया था। जैसे जुबैदा आपा, एक वो बहुत बड़ी जो खातून थी जुबैदा आपा, जिन्होंने वो खाने की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उनका नाम था, जैसा आप लोगों को पता होगा, तो उसके हवाले से पूछ लिया था कि वो कब पैदा हुई थी, पता नहीं कब मरी थी। ठीक है, स्टेट बैंक जो है वो किसने बनाया था, स्टेट बैंक का जो अभी जो करंट जो है वहाँ पे जो बंदा है वो कौन है, इस तरीके के एमसीक्यू लाजमी वो जो है पूछता है आप लोगों से। ठीक है, तो उम्मीद है कि जनरल नॉलेज के भी आपको एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड सेक्शन जो हमारा जनरल साइंस का है, उसको समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझते हैं हमारा जो थर्ड सेक्शन है जो कि है जनरल साइंस वाला। तो इसको देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके भी हमारे पास 20 एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों को जो एक जनरल आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा। देखो जो स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये है कि अगर आपका जो जनरल नॉलेज है और आपका जनरल साइंस है, ये दो ऐसे जो सेक्शन है इसमें आपको काफ़ी एमसीक्यूज याद करने पड़ते हैं। ठीक है, काफ़ी इसमें जो है काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन हम आपको जैसे प्रेप करवाएंगे, आपको स्ट्रेटेजी जिस तरीके से समझाएंगे, इंशाल्लाह आप जो है इनमें भी आप इन दोनों को कवर कर जाओगे। ठीक है, लेकिन जो ये आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ना, वो एक इंग्लिश है, आपका एक मैथ है, और एक आपका आईक्यू वाला सेक्शन है। ठीक है, ये तीन सेक्शन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप देखो कि इंग्लिश 50% आपका याद करने वाला सब्जेक्ट है और 50% आपका समझने वाला है। कैसे, आप जो है सैनोनियम एंटोनियम आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, वो तो हम आपको समझाएंगे किस तरीके से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिनोनिम इंटोनियम है जो आपने याद करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये समझने वाला टॉपिक है, एक्टिव वर्ब पैसिव वर्ब ये समझने वाला टॉपिक है, करेक्ट जो आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो बेटा आपके समझने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये आपने मिस्टेक्स निकालनी होती है सेंटेंस के अंदर से, ये भी समझने वाला टॉपिक है। तो ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझने वाले हैं। अगर आप समझ गए कि किस सेंटेंस को जो डायरेक्ट में है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इजीली कर जाओगे। एक्टिव को किस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट करना है ये आपको पता है। ठीक है, प्री पोजिशन में कहाँ पे इन यूज होता है, कहाँ पे ऑफ यूज होता है, कहाँ पे जो है वो एड यूज होता है। ठीक है, ये अगर आप समझ गए तो इजीली इसमें तो आप 20 एमसीक्यूज तो अटेम्प्ट कर गए, तो 100 में से आपके 20 एमसीक्यूज तो पक्के हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैथ के ऊपर। जो आपका मैथ है ना बेटा, वो भी मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है, मैथ्स के जो है टॉपिक है उसके लिए मैंने एक अलग पीडीएफ बनाई है, जिसमें मैं आपको अच्छे से वजाहत करूंगा मैथ्स और आईक्यू किस तरीके से आपने कवर करना है और उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो मैथ्स और आईक्यू एक ऐसा जो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स उठा सकते हो। ठीक है, अगर आपने सवाल को सॉल्व करा, आपका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, तो आप उसमें 100 एमसीक्यूज सॉरी उसमें आप 100 नंबर उठा सकते हो। ठीक है, जैसे मतलब 20 एमसीक्यूज है तो 20 के 20 आप उठा लोगे, आईक्यू के भी आप 20 के 20 सही और 10 के 10 सही कर दोगे, तो उसमें आपके 30 एमसीक्यूज पक्के हो गए, 20 यहाँ से होगा, 50 एमसीक्यूज तो बेटा आपके इस तरीके से पक्के हो गए। ठीक है, तो मैथ्स में किस तरीके से जो ये एमसीक्यूज आते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखो पहले बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब तो एडवांस वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जो कि काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन करती हैं। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को होती है, क्योंकि उन्होंने मैथ सही से पढ़ी नहीं होती, तो उनको ज़्यादा उसमें कंफ्यूजन होती है। तो नो टेंशन, मैं लेक्चर्स आपको दूंगा। ठीक है, जो हमारे पेड ग्रुप में होंगे उसको आपको लेक्चर्स मिलेंगे। बिल्कुल हम पहले बेसिक को कवर करेंगे, उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके बाद जो है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, उसमें ये अगर आप सवाल की स्ट्रेटेजी को समझ गए ना, कौन कौन से किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, उसको सोल्यूशन किस तरीके से करते हैं, तो इंशाल्लाह जो है आप उसमें पूरे पूरे नंबर उठा सकते हो, 20 में से 20, 10 में से 10। ठीक है, अब देखो जनरल साइंस में जो एमसीक्यूज आते हैं बेटा वो यूनिवर्सल प्लैनेट्स के हवाले से आते हैं कि आपके यूनिवर्स में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। ठीक है, यूनिट्स के हवाले से आते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से बेसिक यूनिट्स होते हैं, लाइक
टाइम का यूनिट क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, ये बेसिक आता है, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री में से एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, जो जनरल साइंस है ना, वो आपका किस किस में से आता है, उसमें जो है आपका जनरल साइंस के अंदर आपका मैथ और सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये चारों सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और बेसिक जो जनरल साइंस हम पढ़ते आ रहे हैं 1 से लेके 10 तक, जो डेली लाइफ में यूज होती है एवरीडे साइंस, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। ये सब जो है इसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री के फार्मूले आ जाते हैं। वुमेन बॉडी जो आपका लाइक बायोलॉजी हो गई, इसमें से आ जाता है एमसीक्यूज, जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ये भी एमसीक्यूज आते हैं। सम बेसिक नॉलेज एलिमेंट जो आपका जो बायोलॉजी हो रहा है यहाँ पे, तो इसी तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से आते हैं, जो ये आपका जो है वो इन्वेंशन और डिस्कवरी में से आते हैं। और बेसिक जो मैंने आपको बताया कंप्यूटर में से भी एमसीक्यूज कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज के, और सॉरी जनरल साइंस के, जिसमें से ये एमसीक्यूज लाजमी आते हैं, जो पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जो ये यूनिवर्सिटी के किस जो ये टेस्ट पैटर्न क्या है, कौन कौन से ग्रुप के कौन कौन से जो है वो सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। सबका टेस्ट पैटर्न सेम ही होता है, एडमिशन कब आते हैं, टेस्ट कब आते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए हो तो बेटा डिस्क्रिप्शन में जो हमारे सिंह यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है, जनरल ग्रुप, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप जो है ऐड हो जाइएगा, वहीं से मैं ऐड हो जाएंगे तो मैं आपको जो है ये पास पेपर सॉरी ये पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगी पीडीएफ। और साथ ही साथ जो है ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप मेरे जो है नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई है व्हाट्सएप चैनल, उसकी लिंक आपको मिलेगी। जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, उसमें आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहती है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें भी आप ऐड हो जाइएगा, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको मैथ्स के टॉपिक और आईक्यू के टॉपिक्स भी बता दूंगा कि उसमें से किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। आपको प्रिपरेशन के हवाले से भी बता दिया कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आपको मैंने 2 वेज बताए कि हमारे जो है मैंने जो पिछले लेक्चर था आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, जो मैंने अपलोड किए हुए हैं। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बेटा आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप जो ऑफिशियल ग्रुप है उसके अंदर भी आप ज्वाइन होकर हमारे हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको दूसरी चीज़ ये है कि मैंने उसमें आपको डिस्काउंट में भी बता दिया कि जो 25 जो शुरू के स्टूडेंट्स होंगे उसको हम डिस्काउंट भी देंगे। अर्ली बर्ड जो है उसका 1200 है, ठीक है। तो उसमें जो है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म की लिंक मिलेगी, वहीं से आप फॉर्म फिल करके हमारे जो है ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।